तो गैस आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 और क्लास 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं क्लास 2 डिस्कशन हो चुकी है। नो आज हम क्लास 3 देखेंगे। आज क्या पढ़ना है बेसिकली, आज हम यही देखने वाले हैं बेसिकली। तो गाइस एक बच्चे के क्वेश्चन आ रहा था, क्या सर मैं दरोगा का तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं बीपीएससी वाला क्लास देख सकता हूँ? जी हाँ, आप देख सकते हैं। सिलेबस सेम ही आता है। जो मेरे टेस्ट सीरीज चलता है मेरे पास, उनका टेस्ट सीरीज के लिए अलग फैकल्टी आप लोग का है, बट क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही अलग है दरोगा का और आप लोग का बीपीएससी का। ठीक है, तो सो हम लोग देखेंगे। आप दरोगा का तैयारी करते हैं, आप ज़रूर देखिए, और आपके लायक ही ये सारा वीडियो है, काम का भी है। ठीक है, तो देखेंगे क्लास 2 हम लोग कहाँ तक किए थे। तो हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी के आगमन ख़त्म कर लिए थे, और यहाँ पे ये सारा कंप्लीट हो गया था। कोलंबस वगैरह, वास्को डिगामा भी कंप्लीट हो गया था। शायद कल हमने वास्को डिगामा कंप्लीट किया था, और शायद इसके बाद डच आया था। बेसिकली डच भी हम लोग ने पढ़ लिया था बेसिकली। आप लोग अगर 2 तक नहीं देखे तो वहाँ पर जाके देखिए। ये सारा बहुत मैंने बताया था कि ये जो पुर्तगाल के जो गवर्नर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, चाहे आप दरोगा का तैयारी करते हैं, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं। दोनों के लिए बिहार से, आप बिहार का कोई सा भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, इसके लिए सारा इंपॉर्टेंट है। बट मैं जो स्पेशली डिज़ाइन करता हूँ वो बीपीएससी के लिए डिज़ाइन करता हूँ। सिंपली बात आप समझ जाएं। ठीक है, तो गैस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, डच ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे। हम डच का फैक्ट्रिया भी देख चुके थे, बैदरा का युद्ध। अब हम थोड़ा सा देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आज क्लास 3 में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। नहीं, ये कलर ले लेते हैं, तो ये कलर थोड़ा सा हम ले लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया गैस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमें लास्ट वीडियो में थोड़ा सा जो चर्च किया था, थोड़ा सा एक वर्ड भी बता दूँ कि एक बेदरा का युद्ध हुआ था। बेसिकली इस युद्ध में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में युद्ध हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गाइस क्या किया कि डच को हरा दिया। ठीक है, अब डच को हरा दिया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब भाई डच को हराया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जाहिर सी बात है जीत ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। तो अब राज भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो अब हम लोग इसीलिए अब हम लोग जो जिक्र हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिक्र करने वाले हैं, और इसमें देखेंगे क्या क्या फैक्ट है जो मैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक जॉन वाट को माना जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, यह कंपनी डच कंपनी के बाद आया था, जाहिर सी बात है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इनकी स्थापना डच कंपनी से पहले ही हुई थी। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ कभी कभी जब मिलाने वाला क्वेश्चन आ जाता है ना कि 1 का 2 3 का 4, तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बट ये जॉन वाट थोड़ा सा फेमस है। और इस समय में इंग्लैंड की महारानी एलिजा वन थी। नौ ये इंपॉर्टेंट है, एलिजा वन थी। राजा अकबर था इंडिया का, भारत का राजा कौन था? तो अकबर था। और इंग्लैंड की रानी कौन था? एलिजा वन थी। कंपनी का नाम क्या था जिस टाइम जो कंपनी आई थी? जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में नाम पड़ा था, 1833 में मेरे ख्याल से नाम पड़ा था। हम आगे वो भी चीज़ पढ़ लेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या पड़ा था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, पहले कुछ और नाम से थी। ठीक है, तो उस कंपनी का पहले का जो नाम था यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड लंदन इन द इंडिया। ठीक है, कास्ट इंडिया। तो कंपनी का जो नाम है गैस वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, जैसे कि आप लोग भी देखते हैं। तो ये नाम आपको याद नहीं रखना है। मेरे ख्याल से बहुत सारे एग्जाम में मुझे नज़र तो नहीं आया, बट हाँ कुछ कुछ एग्जाम में आ सकता है, एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। महारानी ने इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए दे दिया था कि भाई महारानी बोला था, जो लंदन की महारानी, आप 15 साल के लिए हमसे परमिशन लो और जाओ इंडिया में अपना व्यापार करो, और फिर वहाँ से पैसा कमा के आप लाओ। ठीक है, आप लाएगा तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे जो यूरोपीय हैं उनको भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड को भी फ़ायदा होने वाली है। तो बेसिकली इसीलिए उनको परमिट दिया 15 साल के लिए पहले। ठीक है, बट वहाँ पे कुछ और ही रंग रसिया करने लगा इंडिया में आने के बाद। तो जाहिर सी बात है देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा दबाव हो गया भारत पे। तो जाहिर सी बात है भाई, वहाँ के जो रानी है, वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट है, पहले राजा रानी चलता था, तो वो आप बोला कि नहीं भाई तुम मत देखो, तुम अपना कंपनी का काम देखो, हम देख लेंगे वो पूरा चीज़ को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने इंडिया जो भी इंग्लैंड है वो राज करने लगा किस पे? तो गैस भारत पे राज करने लगा ना। भारत पे ही राज नहीं करने लगा, पूरा वर्ल्ड पे उसका बहुत सारा जो देश है ना उस सब पे वो राज करता था उस टाइम, क्योंकि इतना विकसित नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था गैस। सिंपली रीजन आप इतना ही समझो, और ज़्यादा रीजन मत दिमाग लगाओ। इस कंपनी का प्रबंध के लिए समिति स्थापना किया गया। जो भी जाहिर सी बात है कोई कंपनी खोलेगा तो उनके लिए क्या हो गया गाइस, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक एक क्या हो गया था गाइस, एक समिति की स्थापना किया, जो कि एक कंपनी का क्या होगा गाइस, निगरानी मैनेजमेंट का काम करेगा कि कंपनी किस तरह वर्क करना है, कंपनी किस तरह चलाना है, कंपनी से किस तरह इंडिया से सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है और इंडिया को गरीब बनाना है बेसिकली। तो ये सारा उनका उद्देश्य था बेसिकली। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था गाइस, एक निर्देशक मंडल का स्थापना किया था। बेसिकली इनका काम था
मैनेजमेंट करना, आप इतना समझो। कंपनी का अधिकारों में वृद्धि का हम बात करें, जाहिर सी बात है पहले कंपनी को 15 साल के लिए ही दिया था, बट क्या हो गया था फिर बाद में 15 साल से उन्हें बढ़ा दिया गया। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र करेंगे। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए एक अधिकार व्यापार दिया था। इनकी मृत्यु 1606 में हो गई थी गैस। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1603 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड जेम्स वन का राजा बन गया। बेसिकली आप ये देखो, जेम्स वन राजा बन गया, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखेंगे ना। इसके बाद इस कंपनी के विशेषाधिकार को रेगुलर कर दिया। जो कंपनी है विशेषाधिकार को रेगुलर कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप रियली में बहुत ही अच्छा से तैयारी करते हैं, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूंगा। आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो मैं आपके लिए स्पेशली जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं आपका जो कमेंट है वहाँ पे मैं ज़रूर ले लूँगा। इस चीज़ को आप लोग समझ लें। तो क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है भाई, वो जो भी था इनकी मृत्यु होगी कब, 1603 में मृत्यु होगी। जाहिर सी बात है कि भाई दूसरा का इंग्लैंड का दूसरा राजा बन गया, जेम्स वन बन गया। अब क्या करते, जो 15 वर्ष था उस कंपनी को बोलता भाई तू अब यहाँ पे काम कर, वहाँ पे तू रेगुलर काम कर, ठीक है, वहाँ से तू पैसा कमा के ला बस। तो कंपनी को अधिकार दे दिया कि आप एक रेगुलर काम कर सकते हो। तो इस कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को क्या किया गया, यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय को 1.7 लाख पौंड रुपया दिया, ठीक है ना, पौंड रुपया दिया था। और चार्ल्स द्वितीय ने इस कंपनी का निम्नलिखित चीज़ प्रदान कर दिया गया था। अब यहाँ पे हम बात करें कौन कौन सा चीज़ प्रदान करता, तो सेना रखने का परमिशन दे दिया था, किला बनाने का परमिशन दे दिया था, और पुराना जो विशेष अधिकार है वो दे दिया गया था। और इसके अलावा हम बात करें युद्ध लड़ने का और संधि करने का भी अधिकार इस कंपनी के ये सारा अधिकार गैस दे दिया गया था। किसने अधिकार दिया बेसिकली, तो चार्ल्स द्वितीय ने दिया, ठीक है। तो गैस ये आप यहाँ पे समझ ले कि मतलब एक 1.7 लाख पौंड रुपया देने से ही उन्होंने इतना कुछ का अधिकार दे दिया कंपनी को, आप कुछ भी करो, ठीक है, इंडिया में जाके। तो जाहिर सी बात है गैस, अब इनका तो दिल भाई जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट करता था। अगर मैं रियली बात करूँ ना, जैसे और सब, जैसे मैं बात करूँ कि अगर मैं बात करूँ पुर्तगाल हो, इवन डच आया, तो उन सबका देश है ना सपोर्ट नहीं करता था अपनी कंपनी, अपने व्यापारी को, बस उनको सिर्फ वहाँ से प्रॉफिट लाओ। बट ईस्ट इंडिया कंपनी को है ना गैस बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। कहाँ से, थे इंग्लैंड से बेसिकली। तो गैस यहाँ पे उनको सपोर्ट किया, और जाहिर सी बात है जिसका सपोर्ट होगा पीछे, भाई मुझे मारेगा तो बचाने के लिए कोई है ही, तो जाहिर सी बात है वो युद्ध के मैदान में तो उतरेगा ही, चाहे आर या पार करके तो निकलेगा ही निकलेगा। तो फिर उसने क्या किया गाइस आगे, जो भी था हम थोड़ा सा ये देखेंगे। हाँ, ये सब अधिकार उन्हें मिल गया। फिर हम थोड़ा सा एक देखेंगे विवाह या शादी के बारे में, हम थोड़ा सा देखेंगे। समय 1661 था। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, जाहिर सी बात है अभी चार्ल्स द्वितीय की बातचीत चल रहा है, तो उनका शादी हो गया चार्ल्स द्वितीय का। किससे शादी हो गया, तो पुर्तगाल की जो रानी थी कैथरीना के साथ इनका शादी हो गया। जाहिर सी बात है गैस उनको उसने काफ़ी ज़्यादा घूस वगैरह भी लिया, 1 लाख कुछ रुपया। और पुर्तगाल के शादी के दहेज में मुंबई को दहेज में दे दिया गया। और 1668 ईस्वी में मुंबई को किराए पे ले लिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बना लिया गया। तो जो यहाँ पे मैं बात करूँ गैस कि आपको एक चीज़ समझा दूँ कि चार्ल्स द्वितीय राजा कहाँ का था, तो इंग्लैंड का राजा था, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। और पुर्तगाल की रानी से इनका शादी हो गया। तो जो पुर्तगाल के जो इंग्लैंड के जो राजा है उसको दहेज में क्या मिला था, तो मुंबई दिया था। अब पुर्तगाल के जो इंग्लैंड के जो राजा है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गैस, दे दिया बेसिकली, भाई तुम ये लो, आप किराए पे लो, उसकी जगह हमको कुछ पैसा दे दो, ठीक है। तो उसकी जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके अपना उसको क्या कर दिया, पैसा देता था किसको, तो जो चार्ल्स द्वितीय थे उसको देता था पैसा। अब उसकी जगह उसने मुंबई पे अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया। फिर जो भी बिजनेस है वो अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहा। नाउ हम देखेंगे कंपनी पर इंग्लैंड का नियंत्रण हम देखेंगे। फिर एक एक करके हर वो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। हम अगेन से आपको बोल रहे हैं, अगर आपके मन में डाउट है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करेंगे, पूछेंगे। तो इस कंपनी ने एक अधिकार को मिलाया था, बेसिकली इस कंपनी को एक अधिकार को मिला था कि मतलब जो ये कंपनी थी, अभी लंबा चौड़ा जो नाम बताया जो मुझे भी याद नहीं है गाइस, वहाँ पे लिखा क्या था नाम मालूम नहीं, बहुत ही लंबा नाम था, लगभग आधा बीघा में तो इसका नाम होगा। तो उसे गैस उसका ही सिर्फ ओनली पर अधिकार था कि आप इंडिया से सिर्फ आप ही जाओगे और व्यापार करोगे, इसके अलावा किसी के पास क्या था गैस, परमिट नहीं था व्यापार करने का। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब मैं बात करूँ कंपनी का जो नियंत्रण था वो बाद में सबको दे दिया गया। इसके बावजूद भी इंग्लैंड के व्यापारी एशिया आया करते थे, मतलब सिर्फ इसी का अधिकार था लंबा चौड़ा नाम वाले को, जिसे बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा भी क्या होता था, इसका बात नहीं मानता था, बट व्यापार करने के लिए अन्य आदमी आ जाता था। यह व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध था। जाहिर सी बात है आएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो विरोध करेगा ही, ठीक है ना।
और इस नाम से दस्ता या हस्तक्षेप रखा गया, जाहिर सी बात है दस्ताज या हस्तक्षेप रखा गया। यहाँ पे हम बात करेंगे 1968 में गौरवमयी क्रांति हुई। अब देखो यहाँ पे कैसे ये कुछ सेंटेंस मुझे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, प्लीज़ आप लोग बुक लेंगे एक स्पेक्ट्रम, अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप लोग एक क्रॉन ले सकते हैं या लूसेंट ले सकते हैं, इवन कोई सा एक छोटा सा बुक ले लेंगे हिस्ट्री का, वहाँ से आप लोग थोड़ा सा मैच कर लेंगे, या गूगल पे भी आप देख लेंगे थोड़ा सा इस पॉइंट को, कंपनी पे इंग्लैंड का नियंत्रण, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा बेसिकली। इसे एकता हिंद क्रांति के नाम से भी जानता था, जो गौरवमय क्रांति हुई थी उसे एकता हिंद क्रांति के नाम से भी जानता है। इस क्रांति के द्वारा जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया था, जाहिर सी बात है क्रांति हुआ तो जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया था, और इस जगह पे विलियम तृतीय को और रानी मैरी को बैठा दिया गया था, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक जिक्र और करेंगे, और संसद की शक्ति की स्थापना किया गया था। काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलता है ना, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया भाई। जो वहाँ का राजा था उन्हें किसी कारण वजह से हटा दिया गया है, क्रांति हुई बहुत ज़्यादा। अब हर जगह किसी न किसी रीजन से होता ही रहता है, क्योंकि आप विरोध करता था। अब जाहिर सी बात है भाई, अदर आदमी विरोध करता था कि हम भी जाएंगे व्यापार करने के लिए, बट क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो मना करता था तुम नहीं आएगा व्यापार करने के लिए, तो जाहिर सी बात है विरोध तो करेगा नहीं। विरोध बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ, तो इसके कारण से क्या राजा और रानी को क्या हुआ, वहाँ के जो राजा था उनको इस्तीफा देना पड़ गया। फिर राजा और रानी नया आया, तो वहाँ पे एक नया आते मात्र संसद की शक्ति को स्थापना किया। उसके बाद उसने बड़ा अच्छा, ये बहुत ही बड़ा पार्टी था जो आई थी, ठीक है। फिर क्या गया, इंग्लैंड में एक न्यू कंपनी का निर्माण हो गया, जाहिर सी बात है इसके बाद न्यू कंपनी का निर्माण हुआ। और 1694 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में सभी व्यापारियों को अनुमति मिल गई, जाहिर सी बात है अब नया सरकार आया, काफ़ी बड़ी पार्टी थी, तो अब कंपनी भी नया खुल गई और संसद से पास हो गया कि भाई आप जितना भी इंग्लैंड के आदमी तुम जाओ और पूरा तरीका से इंडिया को लूट के आ जाओ, बेसिकली मतलब इंडिया में व्यापार करो और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा के आओ, ठीक है। अब न्यू कंपनी को ब्रिटिश से विशेषाधिकार खरीद लिया गया, बेसिकली ब्रिटिश से विशेषाधिकार खरीद लिया, परंतु उसे नुकसान हुआ। 1998 में दो कंपनियां आई, बेसिकली 1998 में बात करूं, बहुत सारी कंपनी आई, जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी बेसिकली आई। 1908 में इस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को विलय कर लिया गया। इस कंपनी का नया नाम अच्छा, पहले एक कंपनी थी, अब इसके बाद दो कंपनी को विलय कर लिया गया। गैस यहाँ पे मैं बात करूँ, काफ़ी सारी कंपनी आई थी, तो ये दो कंपनी को विलय कर लिया, किस में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग ऑफ द ईस्ट कंपनी, ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका नाम, नया नाम रख दिया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब हम देखेंगे कंपनी का भारत में आगमन, ठीक है। एक एक करके हम सब पॉइंट डिस्कशन करेंगे। मुझे मालूम है काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन भी होते होंगे, बट कोई नहीं, डोंट वरी। मैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया पहुंचा, बेसिकली ये भारत डायरेक्ट नहीं पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी है कुछ, ये इंडोनेशिया पहुंचा, और इसका उद्देश्य था मैसाला का अधिकार करना। हम थोड़ा सा ये जिक्र करेंगे। अच्छा, अब नहीं है क्या? अच्छा गैस, तो आज इतना ही है, मालूम नहीं, मैं बस कंटेंट मैडम कुछ इतना ही दिए, तो नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तो आज के लिए बस यही एक छोटा सा वीडियो है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मन लागे पड़े, बाय बाय।